हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। बहुत दिनों के बाद कोई बड़ा ब्लॉग आ रहा है। मैं बहुत टाइम से कुछ बड़ा ब्लॉग डाल नहीं रही थी, बस शॉर्ट्स वीडियो और मिनी ब्लॉग ही डाल रही थी। बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी के सामने कोई लंबा वीडियो लेके आई हूँ और वो भी वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो लेके मैं आई हूँ तो गांव के घर से। मम्मी के यहाँ मैं आई हूँ और वहाँ से ही मैं इस लंबे वीडियो का फिर से शुरुआत कर रही हूँ। मैं मम्मी के मैं बताई थी ना कि मम्मी के यहाँ का मैं आप लोगों को क्या रूटीन दिखाऊँ। मैं वहाँ का तो रूटीन आप सभी को दिखाई हूँ, पर मैं यहाँ का रूटीन नहीं दिखाई हूँ आप लोगों को। तो मैं सोची कि चलो मैं यहाँ का रूटीन दिखा देती हूँ आप सभी को कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ। बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। चाय पानी, ऐसे तो अभी ठंडे का टाइम है तो हम लोग लेट से ही उठते हैं। बेटी का भी 4-5 दिन स्कूल में छुट्टी है। 5 तारीख से उसका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो 4-5 दिनों का छुट्टी था। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैं सोची चलो मम्मी के यहाँ हो आती हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ तो मुझे A to Z काम करना पड़ता है, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। अपनी मर्ज़ी के है, करो तो ठीक है, नहीं करो तभी ठीक है, मम्मी करती है। तो यहाँ इसीलिए मैं आ गई कि मुझे थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। अपने कमर दर्द से मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बहुत ही मुश्किल से मैं काम कर रही हूँ। यहाँ भी मैं बस आई हूँ तो सिर्फ ऊपर का जो कमरा है, ऊपर का जो रूम है बस, और मैं ऊपर का ही साफ़ सफाई कर रही हूँ। बाकी नीचे का तो मम्मी ही करेगी, क्योंकि मेरे से सच में नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैं किसी तरह डंडे से ही सफाई कर रही, क्योंकि मुझसे बैठा और झुका नहीं जा रहा है। हाथ से पोछा मारना तो संभव है नहीं। पता नहीं क्या हो गया है, मैं काफ़ी परेशान हूँ कमर दर्द से। इसलिए मैं मम्मी के यहाँ आ गई थी कि चलो वहाँ आराम मिल जाएगा। फिर वहाँ तो मुझे A to Z सफाई से लेके सारा खाना नाश्ता सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ता है मैनेज। मैं यहाँ आ गई और थोड़ा सा मन भी बदल जाएगा। 4-5 दिन ऐसे भी स्कूल रहता है तो ठीक है, टाइम पास हो जाता है, लेकिन ज़्यादा लंबा छुट्टी रहता है तो फिर वहाँ मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, घर पे बैठना मन नहीं लगता। मैं किसी तरह साफ़ सफाई करके उसके बाद मैं देखिए अपने कान्हा जी को छत पे ही लेके आ गई हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ना पूजा करने में। कान्हा जी को नहलाना, उन्हें तैयार करना, तो नहाने के बाद नीचे के कमरे में इतने ठंडे लगते हैं, इतना ठंड लगता है कि मैं यहाँ आती हूँ तो वही करती हूँ। वहाँ तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन मम्मी के यहाँ मैं आती हूँ तो अपने कान्हा जी को भी छत पे ही लेके आ जाती हूँ और वहीं उन्हें नहला देती हूँ, उन्हें तैयार कर देती हूँ, वहीं पे उनको खाना वाना सब खिला देती हूँ। और नीचे भी जो देवता हैं वहाँ मैं पूजा कर देती हूँ। मुझे टाइम लगता है, काफ़ी ठंड लगता है नीचे, और कान्हा जी भी काफ़ी खुश रहते हैं, उन्हें भी ठंड लगती है नीचे, तो उन्हें भी धूप में नहाना काफ़ी अच्छा लगता है। मैं यहाँ देखिए टंकी के पास में जब आती हूँ तो यहाँ मैं हमेशा टंकी का जो ये चबूतरा है मैं इस पे हमेशा साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि मैं जब नहीं रहती हूँ तो यहाँ कौन है सफाई करने वाला। मम्मी अकेले इतना बड़ा घर का मैनेज करती है। खाना वो बहुत है यार, बहुत है, क्या क्या करेगी बेचारी। बहुत करती है मम्मी। उसके बाद जो ये चबूतरा है तो उस पर इतने कबूतर टॉयलेट कर देते हैं, इतनी गंदगी धूल मिट्टी, तो मैं 2-4 बाल्टी से पूरे अच्छे से साफ़ सफाई की। यहाँ जब भी मैं आती हूँ इस चबूतरे पे जो टंकी रखे हुए हैं, इस चबूतरे को मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ और फिर मैं अपने कान्हा जी को यहीं बैठा देती हूँ, यहीं पे नहलाती हूँ, उनको भोग वोग सब खिला देती हूँ। कुछ देर बैठते हैं धूप में, फिर मैं उनको नीचे लेके जाती हूँ। देखिए मैं अपने कान्हा जी को नहला दी, उन्हें वस्त्र भी पहना दिए, और अब उन्हें थोड़ा सा मैं तैयार कर दूंगी, फिर उनकी पूजा करूंगी मैं। उनको माला वाला भी मैं पहना दी, उनके बालों को लगा दूंगी मैं, सब कुछ उनके टोपी है, मुकुट हैं और उनकी बांसुरी सब मैं उन्हें सजा देती हूँ, फिर मैं उनकी पूजा करूँगी। आप लोग बने रहिए। इनकी पगड़ी प्यारी है ना,
काफ़ी प्यारी लग रही है। सो मैं अब इनको पगड़ी हटा देती हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े से छोटे कान्हा जी हैं। उसके बाद मतलब पगड़ी वगड़ी पहना दो ना, मतलब बाल वाल लगा तो इनके चेहरे तो बिल्कुल ढक ही जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे कान्हा जी हैं। तो सबसे पहले मैं चंदन टीका कर लेती हूँ, उसके बाद ही पगड़ी पहनाऊँगी। बहुत छोटा सा मुँह है तो पूरे मुँह ही ढक जाते हैं, लेकिन बहुत क्यूट लगते हैं। छोटे हैं लेकिन बहुत ही प्यारे लगते हैं। सो अब मैं इन्हें केला का भोग लगा दूंगी और इनसे विनती करूंगी कि आप खा लो। फिर मैं फूल चढ़ा दूंगी। सो एक फूल मैं चढ़ा दी। अभी मतलब ठंड के टाइम में अभी थोड़ा सा फूल भी कम आ रहे हैं, नहीं तो गर्मी में तो बहुत सारे फूल आते हैं। उसके बाद मैं थोड़े धूप बत्ती दिखा दूंगी। जो काफ़ी खुश हैं कान्हा जी मेरे, सच में बहुत खुश रहते हैं। छत पे आते हैं तो वो, मुझे भी अच्छा लगता है। छत पे आराम से पूजा करती हूँ, ठंड भी नहीं लगती। नीचे ठंड लगती है तो जल्दी जल्दी सोचती हूँ जल्दी पूजा करो। और यहाँ थोड़े सूर्य देवता को भी मैं प्रणाम कर लेती हूँ और तुलसी माता को। फिर उसके बाद मतलब मेरे कान्हा जी की पूजा हो चुकी है, सूर्य देवता की भी पूजा हो चुकी है, तुलसी माता की भी पूजा हो चुकी है। सो देखिए, जब तक इनको खिलाओ ना तो खुद से तो खाते ही नहीं हैं, खिलाना पड़ता है अपने हाथों से। सो मैं अभी इन्हें खिला दूँगी या छोड़ दूँगी, सो ये तब तक अपने खाते रहेंगे। सो मैं नीचे भी जितने देवता हैं सो मैं नीचे भी जाके पूजा पाठ कर लूँगी। सो ऊपर का तो मेरा पूजा पाठ हो चुका है। अब नीचे मैं जाके नीचे के जो देवी देवता हैं उनकी भी थोड़ी सी वहाँ भी धूप बत्ती दिखा दूँगी। सो मैं जा रही हूँ नीचे। सो जब तब तक मेरे कान्हा जी खाएंगे, सामने तो रहूँगी तो वो खाएंगे नहीं। सो मतलब कान्हा जी को भोग लगा के उनके सामने से थोड़ी देर के लिए हट ही जाए, सामने रहना नहीं चाहिए। सो मैं तब तक पूजा पाठ नीचे कर लूँगी, तब तक वो अपना खा लेंगे। फिर मैं जाके वहाँ से कान्हा जी को नीचे भी लाऊँगी और भोग जो उनका प्रसाद चढ़ाई हूँ वो मैं खा लूँगी। सो नीचे भी मैं धूप बत्ती दिखा दी। सो मतलब सच में गांव का माहौल काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ आती हूँ तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है और मेरी बेटी को भी मन लगता है। वहाँ रहती है तो वो भी थोड़ी चिड़चिड़ी रहती है, क्योंकि स्कूल जाओ, स्कूल से फिर बंद कमरे में पड़े रहो। सो यहाँ का वातावरण मतलब बहुत बड़ा घर है, धूप हवा सब मतलब अच्छा लगता है। सो देखिए मम्मी क्या कर रही है। मम्मी चावल मतलब दाल सब्जी सब बन चुके हैं, चावल चढ़ाई है चूल्हे पे और पीछे वो कुछ कोयले का काम कर रही है। सो देखिए इतने बड़े घर हैं, सोचिए मम्मी खुद अकेले संभालती है सब कुछ। ऐसे ही गांव के लोग फिट नहीं रहते हैं। सो अपने आप को फिट रखना है तो अपने घर के काम काज करके आप खुद को फिट रख सकते हैं। लेकिन शहर बाज़ार में क्या होता है कि काम कुछ नहीं करेंगी औरतें और नौकर रखेंगी और फिर जिम और ये इनके पीछे पैसा बर्बाद करेंगी। घर के कामों से ही खुद को फिट रखा जा सकता है। अगर अपने कोई आपको जिम विम जाने की आवश्यकता नहीं है, घर के काम काज करो तो खुद ही आप फिट रहोगे। सो ये है गांव का रूटीन। सो अब मैं थोड़ी सी मम्मी से गपशप की। मम्मी जब तक काम कर रही थी फिर मैं खाना खाने बैठ गई, उसके बाद आ गई ऊपर। सो खाना पीना मेरा हो चुका है और 12:30 बज चुके हैं। सो मेरा तो खाना पीना हो चुका। सो अब मैं ऊपर आ गई हूँ, मतलब नहा धोआ के खाना वाना मैं धूप में ही खाती हूँ। थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, उसके बाद कमरे में आ जाती हूँ। सो आजकल तो बहुत तेज़ धूप भी कर रहा है, अब ज़्यादा देर धूप में नहीं बैठा जा रहा है, लेकिन मैं नहा धोआ के पहले धूप में ही बैठती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद ही कमरे में आती हूँ। सो मैं खाना खा चुकी हूँ। सो जा रही हूँ, थोड़ी देर लेटूंगी, उसके बाद फिर मुझे मार्केट भी जाना है और बेटी गई है नहाने। मम्मी का भी काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मम्मी का तो ऐसे भी मतलब उसका तो मतलब बहुत बड़ा घर है, आप लोग देखे ही हैं, बहुत लंबा चौड़ा घर है। तो मतलब कि मम्मी का तो 2 बज ही जाता है रोज़ नहाने में। सो हम लोग रहते हैं तो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का काम मैं या मेरी भाभी रहती है, हम लोग कर लेते हैं। सो तो मम्मी का जल्दी हो भी जाता है, वरना तो मम्मी का ऐसे पूरा 2 बज जाता है। मतलब सब कुछ
इतना बड़ा घर है, खाना वो आना ऐसे खाना मम्मी ही बनाती है। मैं ऊपर सफाई की, सो नीचे का तो मैं सफाई नहीं की। नीचे का भी मतलब अभी पोछा शायद मम्मी लगा रही है नीचे, क्योंकि मैं, आप लोगों को पता है कि मैं कमर दर्द से परेशान हूँ। सो किसी तरह मैं ऊपर का सफाई कर लेती हूँ, ऊपर के कमरे का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, लेकिन नीचे का मैं मम्मी ही करती है। और खाना भी मम्मी बनाती है। सिर्फ ऊपर का जितना भी है साफ़ सफाई की। सो मम्मी का शायद नीचे अभी पोछा लगा रही है, नीचे का काम हो रहा है। खाना मम्मी का भी बन चुका है। सो मैं खाना खा ही चुकी, आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ। सो एक सब्जी मम्मी ने और शायद चढ़ाई है चूल्हे पे, लेकिन मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग गया था, तो मैं बोली कि अब तो मैं खाने जा रही हूँ। सो मैं आधे खाने में ही मतलब खाने बैठ गई। सो अभी आलू का भुजिया बना रही है शायद। सो बेटी गई है नहाने। सो आज मार्केट भी जाना है। सो मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, आराम करूँगी, उसके बाद मार्केट के लिए भी निकलूँगी। सो मार्केट का भी नया मतलब फिर अब मैं इस ब्लॉग का करूँगी यहीं पे एंड, और नए ब्लॉग और नए दिन की शुरुआत फिर से होगी। सो मैं मार्केट जाऊँगी। सो हो सकता है तो मैं वहाँ का ब्लॉग बनाऊँ, वहाँ का ब्लॉग अगला बार डालूँ। सो इस ब्लॉग का एंडिंग अब मैं यहीं पे करूँगी। सो कैसा लगा आप सभी को मेरा ये गांव का छोटा सा ब्लॉग। सो मैं अपना यहाँ का रूटीन दिखाने की कोशिश की हूँ। सो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर, एंड जो मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। सो बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपने और अपने फैमिली का, ऐसे आप सभी भी मेरा फैमिली हो। सो अपना ख्याल रखो, बाय बाय।